हेलो बच्चों, मैं धर्मवीर तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर आज शुरू करूंगा यूनिट सेकंड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन शुरू करेंगे हम, लेकिन सॉल्यूशन यूनिट सेकंड है। यूनिट फर्स्ट जो है हमारा सॉलिड स्टेट है और पिछली साल सॉलिड स्टेट को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से सॉलिड स्टेट को ऐड कर दिया गया है। एक पी ब्लॉक है यूनिट 7, तो उस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 15 ग्रुप को हटा दिया गया था पिछली साल, लेकिन इस बार फिर से उसमें 15 ग्रुप को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात, वैसे कुछ प्रैक्टिकल भी ऐड हुए हैं तो वो धीरे धीरे मैं अपने चैनल पर बताता रहूँगा कि कौन सा प्रैक्टिकल ऐड हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। तो जब प्रैक्टिकल करोगे, जब तुम्हें बता दिया जाएगा, स्कूल में भी या यहाँ पता लग जाएगा। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं सीधे शुरू करता हूँ यूनिट सेकेंड, यूनिट सेकंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शुरू करना है। अब सॉल्यूशन तुमने थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ रखा था। फर्स्ट चैप्टर आया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सॉल्यूशन आया था, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। वो 2-4 चीजें थी जो तुमने पढ़ी होंगी शुरुआत में। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन के लिए। तो मैं अब 11th में जो तुमने पढ़ा या नहीं उसे छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारी जगह तो 11th के बच्चों को प्रमोट ही कर दिया गया है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। अब उन्हें एग्जाम ही नहीं देना पड़ा, तो कुछ चीज़ें आती होंगी या कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी, इसीलिए मैं चैप्टर बिल्कुल शुरू से कर रहा हूँ। ऐसे ऊपर ऊपर नहीं बता रहा कुछ चीज़ें कि भाई 11th में पढ़ लिया था तो आपको मोटी मोटी सी चीज़ें बता दूँ, नहीं, बिल्कुल शुरू से इनिशियल स्टेज से लेकर के चलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो होता है, यानी मैं सॉल्यूशन की तुमसे बात करूं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied within certain limit। पहले इसकी बात कर लेता हूं जो मैंने लिखा है। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनियस मिक्सचर यानी जो दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, चाहे वो फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगेशन हो। ठीक है, तो आप किसी भी फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब हुआ कि जो अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, यानी 2 या 2 से ज्यादा। अगर सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो मैं इसको बोलूंगा बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन 2 से ज्यादा, 2 और मोर, 2 से ज्यादा से मिलकर के बना है तो मैं इसे बोलूंगा टर्नरी सॉल्यूशन। अगर ने ज्यादा से मिलकर के बना है, 4 से मिलकर के बना है, तो मैं इसे बोलूंगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे से मिलकर के बना है, ये प्लस n, तो मैं इसको बोल दूंगा पॉलीनरी सॉल्यूशन। पॉली मीन्स मैनी, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट। हालांकि मैं इन सबको पॉलीनरी बोल सकता हूं जो आप ये देख रहे हो। अब फिर से आता हूं, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस का मतलब पता लग गया, 2 और मोर ये भी पता लग गया, 2 या 2 से ज्यादा। केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस,
यानी ये कंपोनेंट जो आप देख रहे हो 1 2 1 2 3 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जो भी आप कंपोनेंट देख रहे हो, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन कर गए तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं है, वो तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा अगर केमिकल रिएक्शन कर गए। तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट, यानी इन कंपोनेंट की अमाउंट को आप चेंज तो कर सकते हो लेकिन एक सर्टेन लिमिट में। आप एग्जांपल लेकर के चल लो, मान लो तुम्हारे पास में आधा कप पानी है। अब उस आधे कप पानी में तुमने 1 चम्मच शुगर की ली और डिसॉल्व कर दिया, घुल गया, अब भी सॉल्यूशन है वो। फिर नेक्स्ट स्पून ऑफ शुगर लिया, फिर डिसॉल्व कर दिया, अब भी सॉल्यूशन है। और शुगर डिसॉल्व कर दी, अब भी सॉल्यूशन है। क्या तुम उसमें 50 kg 10 kg 20 kg 100 kg शुगर डिसॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरीड, यानी इसकी अमाउंट को आप चेंज कर सकते हो विद इन सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट में। तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से आ गई होगी। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। अब मैं मॉलिक्यूलर साइज की बात करता हूं। इन द होमोजीनियस सॉल्यूशन द मॉलिक्यूलर साइज 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज है, मॉलिक्यूल का जो साइज है वो 10⁻⁹ मीटर है डायमीटर में। अगर पार्टिकल का साइज इससे ज्यादा हुआ, तो फिर वो तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है, यानी सॉल्यूट दिखाई देने लग जाएगा। सॉल्यूट क्या होता है इसकी बात मैंने नहीं की, लेकिन कुछ पार्टिकल दिखाई देने लग जाएंगे जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, वो होमोजीनियस नहीं रहेगा फिर, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि ये मिलेगा आपको ज्यादातर, यही इसी के न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसी पर बेस्ड ज्यादातर 2 चीजों से डिसॉल्व होगा। तो बाइनरी का मतलब 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ सॉल्यूशन। अब 2 कंपोनेंट में एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। नॉर्मली सॉल्यूट को हम B से इंडिकेट करेंगे, जब इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है तो 2 से इंडिकेट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसको A से इंडिकेट कर लेते हैं या 1 लिख लेंगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी, ध्यान रखना इस बात को। सॉल्यूट क्या है? जो चीज डिसॉल्व होगी वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होगी वो सॉल्वेंट। यानी या आप बोल सकते हो जो अमाउंट कम है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। यानी इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसे क्या बोलोगे आप? सॉल्वेंट बोलोगे। तो सॉल्यूट की बात आई समझ में, सॉल्वेंट की बात आई समझ में। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा। आपने वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। शुगर क्या है? सॉल्यूट। अब उसमें सॉल्ट भी डाल दिया तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और 2 क्या हो गए? सॉल्यूट। शुगर प्लस सॉल्ट। अब तुमने कोई तीसरी चीज डाल दी उसमें, लेमन जूस डाल दिया, अब क्या है वो? सॉल्यूट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एक ही होगा और सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर सॉल्वेंट वाटर है, तो आप उसको बोलोगे एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो क्या बोलोगे आप उसको? एक्वस सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो आप उसको बोलोगे एक्वस सॉल्यूशन, और अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन में डिसॉल्व करें, किसी और चीज में डिसॉल्व करें, हेक्सेन में डिसॉल्व करें, तो वो सब क्या है तुम्हारे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी अगर वाटर सॉल्वेंट है तो एक्वस, और वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर हुई।
सॉल्यूट क्लियर हुआ, सॉल्वेंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे चलेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर। अब सॉल्यूशन तो क्लियर हुआ, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन में इंपोर्टेंस की मैं बात करूं, ठीक है, तो इंपोर्टेंस में जो ब्रास होता है, ब्रास वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। यानी जो ब्रास है, ब्रास वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर। अगर मैं जर्मन सिल्वर की बात करूं, तो जर्मन सिल्वर होता है कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर, कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर होता है जर्मन सिल्वर। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो होता है कॉपर और टिन का मिक्सचर। सभी की अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। और जो जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज जो वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, NaCl सॉल्यूशन होता है, NaCl सॉल्यूशन होता है, जिसकी कंसंट्रेशन ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आएगा आगे इसी चैप्टर में बताएंगे जैसे जैसे चलेंगे। तो सॉल्यूशन के बहुत सारे यूज डेली लाइफ में भी होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है जी। तो अब बच्चों मैं बात करता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के 3 टाइप हैं, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1 है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है कि सब कुछ सॉलिड होना चाहिए, सब कुछ सॉलिड होना चाहिए। यानी मैं सॉलिड में सॉलिड मिलाऊं तब भी सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड मिलाऊं तब भी सॉलिड, सॉलिड में गैस मिलाऊं तब भी सॉलिड। अब तुम्हें सोचना है साथ के साथ, मैं थोड़ा सा टाइम लिया करूंगा, तुम्हें सोचना है। यानी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड में सॉलिड को डिसॉल्व किया जा रहा है, दिस इज द सॉल्यूट, दिस इज द सॉल्वेंट। इसमें इसको डिसॉल्व किया जा रहा है, इसमें इसको डिसॉल्व किया जा रहा है, यानी ये ज्यादा अमाउंट है, ये कम अमाउंट है। तो बताओ एग्जांपल सोचो जरा। सोच लिया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप जर्मन सिल्वर बोल सकते हो, ब्रास बोल सकते हो, ब्रॉन्ज बोल सकते हो। तो यहां मैं लिख दिया मैंने कॉपर प्लस गोल्ड, जो कि 22 कैरेट होता है, ठीक है। यानी प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती है। अब उसमें थोड़ी सी हार्डनेस लाने के लिए हम उसमें कॉपर मिला देते हैं, तो कॉपर की अमाउंट कम है, गोल्ड की ज्यादा है, तो कॉपर हुआ सॉल्यूट और ये हुआ सॉल्वेंट। सेकेंड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कम ज्यादा, इट मींस ये कम है और ये ज्यादा है। तो बहुत आया कुछ समझ में? कोई एग्जांपल सोचो, मैं बताता हूं। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, जब तुम इसको सोडियम के साथ मिक्स करते हो तो ये अमलगम बन जाता है। 10th में इसका नाम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। 11th में भी पढ़ा है, एस ब्लॉक में सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम तो सॉलिड फॉर्म में है। सोडियम, मैं सॉलिड लिख दिया, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम का यूज NaOH बनाने में यूज किया था आपने 11th क्लास में, एस ब्लॉक में, कास्टनर केल्नर सेल के थ्रू। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या बता दिया, ठीक है। वो सोच रहे होंगे जिनके पेपर नहीं हुए, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से प्रमोट करके 12th में ले लिया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, सारी बातें बताई जा रही हैं, ऐसे नहीं बताया जा रहा कि जी 11th में पढ़ लिया तो वो हल्का है छोड़ दो उसे, नहीं, सारा बताया जा रहा है। तीसरा, सॉलिड इन सॉलिड हो गया, लिक्विड इन सॉलिड हो गया, गैस इन सॉलिड,
गैस इन सॉलिड, गैस कम है सॉलिड ज्यादा है, ठीक है, गैस कम सॉलिड ज्यादा। तो आप बोल सकते हो पैलेडियम इन H2, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस इन पैलेडियम मेटल, पैलेडियम मेटल। या बोल सकते हो आप ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन मिनरल्स, मिनरल में डिसॉल्व है। तो सॉलिड इन सॉलिड यानी सॉलिड सॉल्यूशन के तीनों पार्ट हो गए। जो अगली बारी आती है तुम्हारे लिए नंबर 2, वो है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन यानी लिक्विड में लिक्विड को मिलाना है, लिक्विड में सॉलिड को मिलाना है, लिक्विड में गैस को मिलाना है। ऐसे ही एग्जाम्पल तुम्हें सोचने हैं, बिल्कुल ध्यान से चलना है, ध्यान से देखते हुए जाओगे तो कोई भी चीज मुश्किल लगेगी नहीं, हर चीज बहुत आसान है और केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले आया लिक्विड इन लिक्विड ही लिख देता हूं, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वाटर प्लस एल्कोहल, एल्कोहल यानी इथेनॉल, तो वाटर प्लस इथेनॉल आप बोल सकते हो, मीथेनॉल और इथेनॉल बोल सकते हो। तो मैंने लिख दिया C2H5OH, दिस इज एल्कोहल, इथेनॉल प्लस में H2O, लिक्विड लिक्विड दोनों लिक्विड हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड की बात कर रहा हूं मैं आपसे, सेकंड है सॉलिड इन लिक्विड। इसके भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए, चैप्टर शुरू में ही बताया था मैंने शुरू करते समय। तो सॉलिड हो गया तुम्हारा शुगर C12H22O11 प्लस H2O हो गया लिक्विड, तो आप इसको सुक्रोज बोल सकते हो, सुक्रोज बोल सकते हो, शुगर है ये। थर्ड सी हो गया तुम्हारे पास में गैस इन लिक्विड। सोचो एग्जाम्पल, मैं तो पूछना भूल ही गया तुमसे, खुद ही बताने लगा। गैस इन लिक्विड, गैस किस में डिसॉल्व है? लिक्विड में। तो आप बोल सकते हो CO2 गैस इज डिसॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। आप कोक यानी कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखते हो, तो उनमें जो गैस डिसॉल्व होती है वो गैस CO2 होती है। तो CO2 गैस डिसॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक। ये नोट करो जरा, स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है, ये नोट कर लेना। अब इसको सरब करता हूं बेटा। दो टाइप का सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन। नंबर थर्ड, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट आया गैस इन गैस, यानी गैस में गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एयर से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एयर में बहुत सारी गैस मिक्स होती है, तो मिक्सचर ऑफ द मेनी गैसेस क्या कहलाता है? एयर। बी, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का तो बता दो, सोचो। सॉलिड इन गैस का हो गया कैम्फर, जो कपूर होती है पूजा में यूज करने वाली। जब आप उसको बर्न करते हो तो सॉलिड होती है, लेकिन वो सारी की सारी एयर में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। या आयोडीन सॉलिड होता है, सारा का सारा किस में डिसॉल्व हो जाता है? एयर में। तो आप लिख सकते हो कैम्फर इन एयर। थर्ड, लिक्विड इन गैस। लिक्विड किस में डिसॉल्व है? गैस में। तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे
ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ये सॉल्यूशन के टाइप हुए, सॉल्यूशन के पार्ट हुए जो अभी मैंने आपको बताए। सॉलिड सॉल्यूशन भी बताया, गैसियस सॉल्यूशन भी बताया और लिक्विड सॉल्यूशन भी बताया, ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं, तो फिर बेसिक कंसेप्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिख लो जरा, कंप्लीट नोट्स बना के चलना, और मैं कंप्लीट ही कराऊंगा बिल्कुल, ठीक है। ऐसे कोई टॉपिक नहीं कराया जाएगा कि छोटा मोटा बता के छोड़ दिया गया, इसी तरीके से कराऊंगा और आपको सब नोट करना होगा। अभी लिक्विड सॉल्यूशन में एक आया था लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब था सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो लिक्विड सॉल्यूशन के जो पार्ट हो गए बच्चों, 3 हो गए। नंबर 1 हो गया कंप्लीटली मिक्सिबल सॉल्यूशन, कंप्लीटली मिक्सिबल सॉल्यूशन। एक हो जाएगा कंप्लीटली इमिक्सिबल सॉल्यूशन, कंप्लीटली, राइटिंग समझना जरा, बोल रहा हूं साथ के साथ, कंप्लीटली मिक्सिबल सॉल्यूशन, कंप्लीटली इमिक्सिबल सॉल्यूशन, और एक है पार्शली मिक्सिबल सॉल्यूशन, कंप्लीटली मिक्सिबल सॉल्यूशन, कंप्लीटली इमिक्सिबल सॉल्यूशन, पार्शली मिक्सिबल सॉल्यूशन। ये लिक्विड के पार्ट है। तो कंप्लीटली मिक्सिबल सॉल्यूशन का मतलब हो गया ऐसे सॉल्यूशन जिसके दोनों कंपोनेंट, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं एक दूसरे में। ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं वो कहलाएंगे कंप्लीटली मिक्सिबल सॉल्यूशन। अब ऐसे जो बिल्कुल डिसॉल्व ही ना हो तो कंप्लीटली इमिक्सिबल सॉल्यूशन, और जो थोड़े बहुत डिसॉल्व हो पाए वो पार्शली मिक्सिबल सॉल्यूशन। अब ये क्या तरीका है कि कुछ लिक्विड तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं और कुछ लिक्विड कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहे, और कुछ लिक्विड थोड़े थोड़े डिसॉल्व हो रहे हैं पार्शली। मतलब किस चीज पर डिपेंड कर रहा है डिसॉल्व होना या नहीं डिसॉल्व होना। तो एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर में आगे जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। अगर इन दोनों कंपोनेंट का, ये लिक्विड और ये लिक्विड, इन दोनों का नेचर सिमिलर है, नेचर सिमिलर है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बोथ आर पोलर और बोथ आर नॉन पोलर, तो वो होगा कंप्लीटली मिक्सिबल सॉल्यूशन। यानी या तो दोनों के दोनों, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, या तो दोनों के दोनों पोलर हो और या दोनों के दोनों नॉन पोलर हो, तो क्या कहलाएगा बेटे? कंप्लीटली मिक्सिबल सॉल्यूशन, क्योंकि वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे, उनका नेचर सिमिलर है। जैसे H2O और एल्कोहल, H2O भी पोलर, एल्कोहल भी पोलर, दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। H2O मीथेनॉल, H2O इथेनॉल, तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीटली मिक्सिबल सॉल्यूशन। या CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, टोलुइन प्लस बेंजीन, ये दोनों जो मैंने एग्जांपल बोले अभी वो क्या है? नॉन पोलर, तो वो भी आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सिमिलर है तो वो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। कंप्लीटली इमिक्सिबल सॉल्यूशन, जिनका नेचर सिमिलर नहीं होता, जैसे ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, वो आपस में डिसॉल्व ही नहीं होते, तो कंप्लीटली इमिक्सिबल सॉल्यूशन। ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो लिक्विड की बात चल रही है। अब क्यों डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं? तो दोनों लिक्विड, यहां तो लिक्विड डिसॉल्व हो गए क्योंकि यहां पर नेचर सिमिलर नहीं है। H2O पोलर कंपोनेंट है जबकि ऑयल नॉन पोलर है, तो इसलिए डिसॉल्व नहीं होंगे। पार्शियली मिक्सिबल सॉल्यूशन यानी जो कुछ प्रॉपर्टी मैच करती हो जिसकी वजह से थोड़े बहुत डिसॉल्व हो जाते हैं, तो आप बोल सकते हो वाटर प्लस ईथर, वाटर प्लस ईथर।